नामों में सबसे ऊंचा नाम है हमारे अब्बा का है नाम। प्यार करने वाला नाम मेरे प्यारे अब्बा का है नाम। नामों में सबसे ऊंचा नाम मेरे प्यारे अब्बा का है नाम। हम सबको प्यार करने वाला नाम मेरे प्यारे अब्बा का है नाम। बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, मेरे प्यारे अब्बा का नाम। नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, प्यारे अब्बा के नाम की जय। नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो प्यारे अब्बा का नाम। नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, प्यारे अब्बा पिता की जय। नामों में सबसे ऊंचा नाम मेरे प्यारे यीशु का है नाम। पाप क्षमा करने वाला नाम मेरे प्यारे यीशु का है नाम। नामों में सबसे ऊंचा नाम मेरे प्यारे यीशु का है नाम। पाप क्षमा करने वाला नाम मेरे प्यारे यीशु का है नाम। बोलो नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम यीशु का नाम। नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, मेरे प्यारे यीशु नाम की जय। बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, प्यारे प्रभु यीशु का है नाम। नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, प्रभु यीशु के नाम की जय। नामों में सबसे ऊंचा नाम पावन आत्मा परमेश्वर का नाम। अभिषेक देने वाला नाम प्यारे पावन आत्मा का है नाम। नामों में सबसे ऊंचा नाम पावन आत्मा परमेश्वर का नाम। अभिषेक देने वाला नाम प्यारे पावन आत्मा का है नाम। बोलो नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम नाम नाम, प्यारे पावन आत्मा
हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आमेन। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज प्रभु की उपस्थिति में उनकी आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए। और आज मैं आपके सामने कुछ साक्ष्यों को पढ़ने वाला हूँ, कुछ टेस्टिमनियों को पढ़ने वाला हूँ। उसमें से एक थोड़ा पहले का है जो मैंने नहीं पढ़ा है। Glory to Abba Father, I am Roshni Pradhan from Sikkim. Yesterday, मतलब कुछ दिन पहले, when the session started, my whole body was shivering, and then from head to body, it was sweaty in my palm, and it was burning like fire. पूरे शरीर में उन्होंने उस अग्नि को महसूस किया और वो पूरे पसीने से लथपथ हो गई. After a few moments, when brother told us to put our hands on the head to receive the Holy Spirit, our family, in the family, each other, we felt the wind blowing in each one of our faces. जब मैंने कहा परिवारजन एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें, परिवार के एक एक जन के चेहरे पे वो पवित्र आत्मा को वो हवा उन्होंने महसूस किया. केवल उन्हीं ने नहीं, उनके पूरे परिवार ने अपने चेहरे पर उस पवित्र आत्मा के हवा को महसूस किया. फिर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं. उसी का नेक्स्ट दिन जब आराधना चल रहा था, during the adoration time at 11:30 a.m. I joined the session, and when I started praising the Lord in front of the Blessed Sacrament, my eyes were filled with tears and it was flowing continuously and my hands were shivering. I felt the presence of our loving Father. जब वो आराधना में बैठी सुबह 11 बजे, उनकी आंखों से पूरा आंसू बह ही रहा था. उनको पता नहीं था, उनका कंट्रोल में नहीं था, आंसू बह ही रहे थे, हाथ भी पूरे उनके कांप रहे थे और उन्होंने परमेश्वर पिता के उपस्थिति को महसूस किया. तो कल का मैं टेस्टिमनी पढ़ता हूँ. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. मैं मोनिका एलॉय एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ. आज सुबह से मेरे पैर और बदन हाथ में बहुत दर्द था, किंतु आज चंगाई छुटकारे के समय अचानक गिर पड़ी और मेरे पैर का दर्द पूरी तरह से ठीक हुआ. अचानक से पूरे बदन ठंडा पड़ गया और मैंने फील किया प्रभु ने मुझे स्पर्श किया. तो उनके दर्द को जब छुटकारा का प्रार्थना चल रहा था, वो गिर गई. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में कभी कभी हम भी गिर जाते हैं ना. जब वो गिर गई तब उन्होंने चंगाई पाया. इसलिए जब मैं कहता हूँ अपने बॉडी को बहुत जन कंट्रोल करते हैं, बहुत जन को महसूस होता है पवित्र आत्मा उनको गिरा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं. लेकिन जब कंट्रोल नहीं करते तब प्रभु काम करते हैं हमारे जीवन में. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती गिरे ना. तो जब पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करता है, जब पवित्र आत्मा हमें उसके लिए अगुवाई करता है, हम लोग गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है. फिर दूसरा है, जिस बड़ाई ब्रदर मेरो नाम नितिका हो अनि आजको डेलिभरेन्स प्रेयरमा मलाई होली स्पिरिटको उपस्थिति महसुस भयो जब तपाईले मेरो नाम पनि लिनुभयो. थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड. तो हमें नितिका बताती है कि उन्होंने कल डेलिवरेंस प्रार्थना में चंगाई छुटकारे के समय में पवित्र आत्मा के परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस किया और उनका नाम भी पुकारा गया. जब आप कभी हम जो प्रार्थना करते हैं, जब मैं नाम पुकारता हूँ, वो मैं किसी का नाम सोच करके नहीं बोलता, मेरे नाम से अचानक निकल जाता है. प्रभु जो बताते हैं वही अचानक निकल जाता है. कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, अरे मैं जब नाम देखता हूँ तो मैं जो जिसका नाम लिया हूँ वो नाम का तो कोई नहीं है. तो बाद में जब मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे पता चलता है कि क्योंकि आप लोग कभी कभी ग्रुप में बैठते हैं ना, आप जब एक ही नाम का स्क्रीन लेकर के 2 जन 3 जन 5 जन बैठे हैं तो वहां से एक जन होता है. तो वो प्रभु की कृपा है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को धन्यवाद. तो हम लोगों ने इन पिछले 6 दिनों में पवित्र यूखरिस्ट के बारे में हम लोगों ने सुना. प्रभु के पवित्र अभिषेक को, सामर्थ्य को हम लोगों ने महसूस किया. विशेषकर इन पिछले 2-3 दिनों के आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत भयंकर रूप से थी. आराधना के समय में परमेश्वर के अभिषेक भयंकर रूप से था. और हम लोग
थोड़े उदास भी हैं क्योंकि आज रविवार का दिन है, हम लोगों मिस्सा बलिदान नहीं पाए हैं ना। लेकिन जो ने आज 3 बजे का आराधना के लिए आए, उनको लाइव संत पिता का आशीष भी मिला। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने अगर अटेंड नहीं किया तो भी आप लोगों के लिए मैंने आशीष ले लिया है, आप लोगों को भी वही आशीष आ गई है। तो प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, मैं आज सिस्टर को सेशन देना था लेकिन सिस्टर थोड़ी बिजी हो गई। आज यह जो हमारा कांग्रेगेशन है, ये कांग्रेगेशन के फाउंडर बिशप स्टीफन फर्नांडो, वेनरेबल बिशप स्टीफन फर्नांडो, जो संत होने के रास्ते में ना, संत होने का 4 स्टेज होता है। सबसे पहले सर्वेंट ऑफ गॉड, उसके बाद होता है वेनरेबल, उसके बाद होता है ब्लेसेड, उसके बाद सेंट ना। तो अभी वेनरेबल बिशप स्टीफन फर्नांडो दूसरे स्टेज में, वेनरेबल ना दूसरे स्टेज में है, और आज उनका 43rd डेथ एनिवर्सरी है, 43वां मरने का एनिवर्सरी ना, जिसको हम लोग फीस्ट डे मनाते हैं, उनका स्वर्ग में जन्म हुआ दिन ना। तो हम लोग उनके मध्यस्थता के द्वारा भी प्रार्थना करेंगे, और सिस्टर इसलिए बिजी है। तो हम लोग, मैं तैयार नहीं हूं लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहता था कि हम लोग जब पवित्र संस्कार को ग्रहण नहीं करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु यूकरिस्ट में है, हम उन्हीं चेलों जैसे बन जाते हैं जो हम लोग संत जोहन के सुसमाचार में देखते हैं। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 में हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, तुम मेरा देह खाओ, मेरा रक्त खाओ। तो हम देखते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 48वें पद में प्रभु यीशु बोलते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। फिर 53वें वचन 53 में देखते हैं, इसलिए ईसा ने उनसे कहा मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, जब यीशु ने ये सब कहा, हम लोग देखते हैं कि वर्स 60 में, अध्याय 60 में हम लोग देखते हैं, उसके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। जब यीशु ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है, तुम मेरा देह जब तक नहीं खाओगे, जब मेरा रक्त नहीं पियोगे, तुम्हें कोई जिंदगी नहीं है, तब उस समय क्या होता है, तब वो शिष्य समझ नहीं पाते, बोलते अरे ये पागल हो गए हैं क्या प्रभु, क्या बोल रहे हैं, इनका देह हम कैसे खाएंगे, इनका रक्त हम कैसे पिएंगे। और जब वो समझ नहीं सके, उनके बीच में एक झगड़ा जैसा हो गया, और उन्होंने बोला ये तो कठोर शिक्षा है, कठिन शिक्षा है, इसे कौन अपना सकता है, इसे कौन अपना सकता है। और हम लोग देखते हैं वचन 66, जॉन 6:66, इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वो अलग हो गए, उनका साथ छोड़ दिया। अरे यही वो लोग थे जिसने यीशु को चमत्कार करके देखा था, यही वो शिष्य थे, यही वो लोग थे जिसने यीशु को लाजरुस को मृत्यु में से उठाते देखा था। इन्हीं लोगों ने यीशु को इतने कम खाने से इतने लोगों को खिलाते देखा था। यही लोग थे जिसने यीशु को आंखें खोलते देखे थे, गूंगों के मुंह खोलते देखा था, लंगड़ों को चलाते हुए देखा था, और कितने सालों से बीमारियों को उठाते हुए देखा था। लेकिन जब वो केवल एक छोटा सा शिक्षा नहीं समझे तो वो यीशु के उपस्थिति को छोड़ के चले गए। हम भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं, जब हम यीशु के यूक्रिस्ट उपस्थिति को अपनाते नहीं है ना, हम भी इन्हीं शिष्यों के जैसा होते हैं। हम लोग तिरस्कृत करते हैं, कैसे शिष्य है, क्यों भी यीशु को छोड़ के गए। लेकिन हम भी तो उस जगह में हैं, कभी कभी हम भी तो संदेह करते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि इन्होंने यीशु को चमत्कार करते देखा था, फिर भी यीशु की उपस्थिति को छोड़ के चले गए। कभी कभी हम भी, हमारे जीवन में प्रभु कितना कृपा वरदान देते हैं, चंगाई होती है, छुटकारा होते हैं, कितने चमत्कार होते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, फिर भी अगर छोटा सा प्रार्थना सुनवाई नहीं हुआ, अगर कुछ गलत छोटा सा हो गया, हम कहेंगे प्रभु मेरे साथ ये क्यों, मैं आपको अब से नहीं मानूंगी। हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पेतरुस
उसके बाद में 67 के बाद में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं यीशु पेतरुस की तरफ मुड़ के बोलता है, अरे पेतरुस तुम नहीं जाते हो, सभी चले गए। तो पेतरुस क्या बोलता है, प्रभु हम किसके पास जाए, आप ही के पास तो जीवन का वचन है। क्या पेतरुस समझ गया था क्या यीशु बोल रहा था? नहीं, पेतरुस नहीं समझा था। फिर भी वो बोल रहा है, अगर प्रभु आप बोलते हैं ये आपका शरीर है, इसे खाना है, ये आपका रक्त है, इसे पीना है, मैं विश्वास करता हूं। मैं समझू ना समझू, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आपने कहा, आपका वचन है। इसलिए हम जानते हैं हमारे लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, वो योजना सटीक है, वो योजना सही है। और जब ये योजना में सब कुछ फूल तो नहीं है ना, कांटे भी तो है ना, कठोर से कठोर रास्ता भी है ना। और जब ये कठोर रास्ता में चलना पड़ता है, हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। कहते मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी वही हो रहा है, वो हम नहीं देख सकते, और हम बोलते हैं मुझे ही ये क्यों हो रहा है। खैर, इस बात को हम थोड़े बाद में देखेंगे, इन वचनों को हम लोग थोड़े बाद में देखेंगे। अब जो थोड़ा सा समय बचा है, हम सुनते हैं सिस्टर नेली के द्वारा प्रभु के कुछ वचनों को, इस रिट्रीट के क्लोजिंग कुछ वचनों को हम सिस्टर के द्वारा सुनेंगे। सिस्टर, आर यू देयर? सिस्टर, योर ऑडियो। Okay. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आज में हम विशेषकर प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, कहे कि एक सप्ताह से प्रभु यीशु सचमुच में हम प्रत्येक जन को, हम सबों को इतना आशीष कृपा दिए हैं कि हम लोग परिपूर्ण हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। तो मैं कुछ दूसरा टॉपिक से ब्रदर को मैं बोली थी, लेकिन आज मुझे लगा कि आज का सुसमाचार, आप लोग को याद है आज का सुसमाचार? आज का सुसमाचार संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35-34। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 और 34, 35 से लेकर 34 तक। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु और चेला साहब एक साथ वो लोग नौका से पार हो रहे थे, नौका से नदी पार हो रहे थे, तालाब पार हो रहे थे। और हम लोग उसमें देखते हैं कि जोर से प्रभु यीशु ख्रिस्त वहीं पर थे, सो रहे थे, और एक बड़ी आंधी तूफान आई। और जब बड़ी आंधी और तूफान आने से चेले लोग इतना भयभीत हो गए कि क्या करें मालूम हो नहीं, और इतने डायर और भयभीत हो गए, बाद में बोलते हैं, प्रभु प्रभु आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, मालूम नहीं हम लोग डूबने जा रहे हैं। आपको कोई ख्याल नहीं है कि हम लोग डूबने जा रहे हैं पानी से? तब प्रभु उठ करके उस आंधी, उस तूफान को शांत कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और बाद में चेले लोग, उन लोग अपने में डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं कि ये कौन आदमी जो है, ये कौन आदमी जो है, जो ये आंधी ये तूफान भी उसके बातों को सुनते हैं। आंधी तूफान में तो जीव नहीं है, आंधी तूफान तो जीवित नहीं है, लेकिन ये भी सुनते हैं, ये कौन हो सकता है? और हम लोग यहाँ देखते हैं, चेले लोग प्रभु यीशु के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, कितने चमत्कारियों को भी देखे हैं, महसूस भी किए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इन चेलों के विश्वास को देखते हैं, इस चेलों के विश्वास को देखते हैं। ये सब महसूस होने के बाद भी ये चेले लोग का विश्वास कहाँ गया, कहाँ गया? और आज आखिरी दिन में आज प्रभु यीशु शायद यही बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे बच्चियों, इतने वचन सुने, प्रभु के कृपा आशीष इतना महसूस किए, प्रभु के कृपाओं को बहुत बहुत पा चुके हो, लेकिन तुम लोग जितने प्रभु के कृपाओं को पाए हो, उतने ही तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, परीक्षाएं आएगी।
जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के जीवन में केवल नहीं, हम लोग देख रहे हैं सारा संसार में अभी कोविड, अभी तीसरी लहर जैसे बोला जा रहा है न्यूज के द्वारा कि ये तीसरी लहर का कोविड जो आ रहा है, ये दूसरी लहर से भी 3 गुना ज्यादा। और कल का न्यूज हम देख रहे थे जहां महाराष्ट्र में 40 लाख मर गए, अभी उसका डबल 80 लाख होने जा रहा है। एक भयानक डरावने ये न्यूज सब आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह बाढ़ से, पानी से बहुत जगह बाढ़ आ रही है और कितने घर का क्षतिग्रस्त हो रहा है, कितने चीजों का क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो अभी हम लोग को यही सोचना होगा कि वो प्रभु कहाँ है, वो प्रभु कहाँ है। हम लोग को यही आएगा कि प्रभु कहाँ है। जब मेरे परिवार में, मेरे जीवन में कठिनाइयां होती हैं, दुख तकलीफें आती हैं, हम लोग के परिवार में किसी की मृत्यु होती है, उस समय हम लोग बोलते हैं कहाँ प्रभु कहाँ है, मेरे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। Where is God? I pray, मैं प्रार्थना करती हूँ लेकिन मेरे प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। तो हम लोग अपने को देखें मेरे विश्वास कितने हैं, कि मैं भी जब ये दुख, ये कठिनाइयां जब मेरे आगे आती हैं, ये दुख तकलीफें जब आती है, मैं के उन चेलों के साथ कि जैसे ही डर से आगे बढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ, उसके बाद जब कोई बीमार हो गया मेरे परिवार में, प्रार्थना की एक बार ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर वही बात विद्या, वही झाड़ फूक, वही जादू टोना, मेरा विश्वास कहाँ है। आप लोग जितने वचन सुने हैं, जितने कृपाएं पाए हैं, अभी प्रभु हम सबों को ये परीक्षा देने वाले हैं, हम सबों को परीक्षा देने वाले हैं आने वाले जीवन में। लेकिन अगर हम लोग वो विश्वास, जो कृपाएं, आशीष कृपाएं पाई है, वो आशीष कृपा के अनुसार अगर हम लोग का विश्वास डगना डगमगाए तो हम लोग जीतने वाले हैं। जो भी परिस्थिति आएंगी, जो भी कठिनाई आएंगी, उन सब से हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि प्रभु में शक्ति है, क्योंकि प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसमें आत्मा नहीं है उसको भी शांत कर सकते हैं। हम लोग देखे वो पानी, वो तूफान, उसमें आत्मा था नहीं, लेकिन प्रभु में वो शक्ति है। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं और अगर हम लोग ये विश्वास में आगे बढ़ेंगे, हम लोग को ये कोविड भी डराने वाले नहीं है, वो बाढ़ भी हम लोग को डराने वाले नहीं है, कहे कि प्रभु मेरे साथ है। क्या हम लोग प्रभु के हाथ को मजबूती से पकड़े हैं? अगर हम लोग प्रभु के हाथ को मजबूती से पकड़े हैं तो कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी कठिनाइयां हम लोगों को डराने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग प्रभु के नाम से, प्रभु के साथ हम लोग जीतने वाले हैं। हम लोग देखे, जब हम लोग देख रहे थे यूखरिस्ट के बारे में जब हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग पुराना नियम में पढ़े, पुराना नियम में हम लोग पढ़े, वहां पर मूसा को एक प्रवक्ता के रूप में चुना गया था। प्रभु यीशु ने अपनी जातियों को छुटकारा दिलाने के लिए प्रवक्ता के रूप में चुना गया था। और जब मूसा नबी जाते हैं अपने आदमियों के पास, इस्राएलियों के पास, लेकिन वो फरो राजा उतना ही कठोर होने लगा, उतना ही कठोर परमेश्वर ने उनके मन हृदय को किया। कितना 10 हम लोग देखते हैं, 10 कठिनाइयां, हर एक परिवार के पहला बच्चा मर जाएगा। बहुत बार हम लोग देखे पानी लाल हो गया खून के
खून के रूप में परिणत हुआ और बहुत कुछ टीलियां आई, बहुत कुछ हुआ। 10 परीक्षाएं आई, 10 परीक्षाएं, और वो छोटा छोटा परीक्षा नहीं, 10 परीक्षाएं। और प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे चुने हुए जातियों, जो मैं सिखाता हूं, अगर तुम लोग उसी के अनुसार आगे चलोगे तो मैं तुम लोगों के लिए रक्षक दाता भेजूंगा, रक्षक दाता, और वो रक्षा करेंगे। आज भी अगर हम लोग, आप और हम, प्रभु में वही दृढ़ विश्वास करेंगे, वही दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु आपको और हमको रक्षा करेंगे। आपको और हमको हर एक प्रकार के शैतान के कठिन के प्रलोभनों से, हर एक प्रकार की कठिनाइयों से, हर एक प्रकार से, हर एक प्रकार के दुख तकलीफों से प्रभु हमें उपाय देंगे। प्रभु हमें उपाय बताएंगे कि हमें कैसे बचना होगा, हम कैसे बच सकते हैं। आज जो हो रहा है संसार भर में, बहुत कोई मर गए, प्रभु यही पुकार रहे हैं, आओ मेरे पास लौट कर आओ, आओ मेरे पास आओ। ये सब तकलीफों के चलते, यही सब जो हो रहा है, इससे प्रभु यही कह रहे हैं, मेरे बच्चे बच्चियों, फिर से मेरे पास आओ। मैं ही तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा वचनदाता परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रक्षक दाता ईश्वर हूँ, मैं ही जीवन दाता ईश्वर हूँ। तो हम लोग इतने इतने दिन प्रार्थना बिताए, वचन सुने और बहुत कृपा आशीष भी पा चुके हैं। तो हम लोग को अभी परीक्षा करना पड़ेगा कि मेरा विश्वास कितना है। कि मैं एक बार प्रार्थना करूंगी, प्रभु नहीं सुनेंगे, तो क्या मैं वही जादू टोना के पास जाऊं? कि क्या प्रभु नहीं सुना मेरा प्रार्थना, तो क्या मैं वही झाड़ फूक के पास जाऊं? आज प्रभु आपको और मेरे लिए एक चुनौती देने वाले हैं, आने वाले जीवन में चुनौती देने वाले हैं। मेरा और आपका विश्वास परखने के लिए, मेरा और अपना विश्वास परखने के लिए। आज में ये 20 तारीख, जून 20 तारीख, हम लोग का समाज का जो शुरू किए थे, हम लोग के समाज को जो शुरू किए थे, वो इटली से थे, बिशप फेरांजो। तो आज उसका मरण दिन है। 43 इयर्स वो मर गए, आज 43 इयर्स हो गए। और जब उसके जीवन में जब देखते हैं कितनी कठिनाइयां आई, उसको आर्मी में भेजा गया अपने देश को बचाने के लिए, कितनी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी, लेकिन उसका एक विश्वास था, उसका मन में एक था कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है और मेरे द्वारा बहुत आत्माओं को बचाना है, मेरे द्वारा बहुत आत्माओं को बचाना है। जितने भी कठिनाइयां, जितने भी परिस्थिति आए, उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन यही आत्माओं को सोच करके, यही आत्माओं को अपने मन हृदय में रख करके, जितनी भी कठिनाइयां आई, जितने भी तकलीफें आई, सबों को पिता परमेश्वर को समर्पित करते चले गए। और वो हम लोग का जो फाउंडर है, उसका एक बहुत बड़ा विश्वास माता मरिया में था। और सब कुछ, जो कुछ भी होने से, वो माता मरिया के पास दौड़ के जाता था और बोल देता था, माँ तू ही देखभाल कर। जब बिशप थे शिलोंग में, बड़ा महागिरजाघर, पैसा नहीं था, फिर भी से वो बनाया था महागिरजाघर। वो जैसे बनाया, उसके बाद आग लग करके सब गिरजाघर राख हो गया। लेकिन वो क्या बोले, कोई बात नहीं, ये ईश्वर की योजना है। ईश्वर ने दिया था, ले गया, और ईश्वर देगा। उसका विश्वास और उसका विश्वास के चलते, उसका प्रेम प्रभु प्रति और आत्माओं को बचाने के लिए उसका जो मन दिल था,
आज एक समाज शुरू किया, समाज शुरू करके अभी हम लोग सिस्टर लोग और ब्रदर भी, हम लोग वही प्रचारक में आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग भी बहुत से आत्माओं को प्रभु के नजदीक में लाए, हम लोग भी बहुत से आत्माओं को, भटके हुए आत्माओं को बचा सके। बहुत जन जो है वो दुख चिंता फिक्री से जुझे हैं, हम भी प्रभु के नाम से उन्हें सहायता करें, उसी के दिखाए हुए ये रास्ते को लेकर हम लोग आ जाए कि हम भी बहुत से आत्माओं को बचा सके। आज प्रभु यीशु आप प्रत्येक जन को बता रहे हैं कि इतने दिन प्रभु के वचन सुने, इतने दिन प्रभु के कृपाओं को पाए, अभी आप प्रत्येक हर एक जन का काम यही है, आप लोग जहां कहीं भी हो वहां पर बहुत से आत्माओं को बचाना, बहुत से आत्माओं को बचाने का काम आप लोग का है। और आप लोग के द्वारा बहुत से आत्माएं शैतान के दुष्कर्म से बचेंगे। चेलों के जैसे प्रभु आप कहाँ है मत बोलिए, प्रभु आपके साथ ही है, प्रभु आपके साथ ही रहेंगे। हम लोग कब प्रभु को देख नहीं सकते हैं? जब हम लोग का विश्वास कम है, जब हम लोग का विश्वास नहीं है, तब हम प्रभु को हम लोग के साथ देख नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग देखे मिशा बलिदान में, हम लोग ये बहरी आंख से हम लोग वो शारीरिक तौर से प्रभु को देख नहीं सकते हैं, स्वर्ग दूत को देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु, माता मरिया, स्वर्ग के दूत हर एक क्षण, हर एक समय सबके अपने चुने हुए जातियों के साथ रहते हैं, आपके साथ, मेरे साथ रहते हैं। केवल एक विश्वास की आंख होना है, एक विश्वास की आंख होना है। अगर हम लोग वही विश्वास की आंखों के साथ देखें, हम लोग के चारों ओर प्रभु यीशु और उसके दूत और संत घेरे रहते हैं आपको और हमको रक्षा करने के लिए, आपको और हमको शैतान की चंगुल से बचाने के लिए घेरे रहते हैं। केवल एक चीज उसके लिए चाहिए, वो है विश्वास, वो है विश्वास। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हम वो विश्वास करते हैं कि अभी भी मेरे पास बैठे हैं, अभी भी यहाँ पर स्वर्गदूत हैं, अभी भी प्रभु यीशु वचन बोल रहे हैं, अभी भी मेरे साथ मेरे रखवाल दूत मेरे साथ है, अगर मुझ में ये विश्वास है, हमें कोई भी परिस्थितियां, कोई भी कठिनाइयां, कोई भी तकलीफें हमें नीचे गड्ढा में फेंकने वाले नहीं है, नीचे गड्ढा में फेंकने वाले नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। और प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु कभी भी आपको और हमको ये गड्ढा में जाने नहीं देंगे। हमें गड्ढा में कौन लेता है? शैतान देता है। घर में अशांति, घर में लड़ाई झगड़ा कौन ले आता है? शैतान। जब प्रभु यीशु है तब प्रभु यीशु केवल शांति, प्रभु यीशु केवल खुशी, प्रभु यीशु केवल हैप्पीनेस, जॉय ले आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु बोले हैं, मैं आया हूं शांति लेकर, आई हैव कम टू ब्रिंग पीस। तो अगर हमें वो विश्वास है तो प्रभु यीशु सदा आपके परिवार में, हमारे जीवन में वही शांति और वही कृपा ले आएंगे जो हमें चाहिए। तो आइए हम लोग जैसे ही आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, हम आज विशेष प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे विश्वास को Sister, we can't hear you. Sister, we can't hear you. तो जैसे हम लोग आराधना में आगे चलते हैं, आइए प्रार्थना करें प्रभु यीशु से कि मुझ में प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए, मैं बहुत कृपा पाई हूँ, लेकिन मेरे विश्वास जब नहीं है, मुझ में विश्वास नहीं है तो मुझ में कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा दुख तकलीफ में आए, मैं वही जादू टोना के पास, लेकिन आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके बिना मैं कहीं जाने वाले नहीं हूँ, आप ही मेरी रक्षा करो। उसके लिए मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए, ताकि ये विश्वास से मुझे कुछ भी मुझे हिलाने नहीं जा रहे हैं,
ये विश्वास में दीजिए, ताकि वो विश्वास से मैं ये पहाड़ को दूसरे जगह में भी मैं डाल सकूं। आइए आज यही आराधना करते समय हम प्रार्थना करें और विश्वास और दृढ़ विश्वास मांगे, ताकि मैं कभी भी निराशापन में नहीं जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अब आराधना के लिए इस लिंक के साथ आप वापस आइए। पवित्र